गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के चैप्टर फैस्ट जो कि मैथ का है, उसमें हम पहली एक्सरसाइज जो कि है नंबर सिस्टम्स उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है और पूरी सीरीज नंबर्स की, जैसे 5th 6th में हमने नेचुरल नंबर होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, 7th में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, 8th में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम 9th क्लास में आ गए तो 9th क्लास में हम नंबर्स यानी कि सबको मिक्स करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रिमाइंड करवाने के लिए मैं नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आगे हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर जो है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को शामिल कर लें तो वो आपका होल नंबर बन जाता है, वो होल नंबर्स कहलाता है। और होल नंबर्स में यदि हम नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लें, जैसे कि -1 -2 -3, तो फिर उन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम जब 8th में हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स के बारे में, तो हमने पढ़ा द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q and these p and q belongs to integers and q not is equal to 0, then it is a rational number। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और ये डेफिनेशन साफ और स्पष्ट है कि जब कोई नंबर p अपॉन q फॉर्म में होता है और p और q जो नंबर है वो रेशनल नंबर से इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q जीरो नहीं होता कभी, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो अब इसी से रिलेटेड आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपके रियल नंबर, इरेशनल नंबर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और पीछे के नंबर्स के भी साथ में कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पहले क्वेश्चन में आपका जो आता है वो यहाँ पे है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ क्वेश्चन नंबर 1। इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not is equal to 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मीनिंग क्या है? इसमें पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है और कि क्या आप इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q जो है जहां पर p अपॉन q आप लिखोगे तो जहां पर q नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब है यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p अपॉन q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जब जीरो लिखते हैं तो आपका जीरो तो ऊपर हो जाता है, या जैसे जीरो इज इक्वल टू जीरो ऊपर हो गया तो नीचे क्या है? हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो जीरो आपका इंटीजर, 1 आपका इंटीजर, तो दोनों इंटीजर p अपॉन q फॉर्म में लिखे हुए हैं। p की जगह 0 है, q की जगह 2 है, q की जगह 1 है, q की जगह 2 है। ऐसे इसको अपन 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं, तो भी q की जगह 3 है और p की जगह 0 है। तो कुछ भी लिख लें, आंसर 0 ही आना है। तो इसका मतलब डेनोमिनेटर q कैन आल्सो बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि कहने का मतलब 0 0 अपॉन 1 0 अपॉन 2 0 अपॉन 3, चाहे इसको हम कुछ भी लिखें आना 0 ही है। और p की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो 0 आपका रेशनल नंबर हुआ। यहाँ हम जो 1 2 3 ले रहे हैं इसकी जगह हम -1 -2 -3 भी लेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए। तो साफ और स्पष्ट है, इसने ये कहा कि इसको क्या हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा 0 अपॉन -1 0 अपॉन 2 0 अपॉन -2 0 अपॉन -3 भी लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4।
यानी कि 3 एंड 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6। तो देखो इसको हम 6 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 रेशनल नंबर अगर हम इसके फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है 6 रेशनल नंबर के लिए, एक नंबर आपका 3 है, दूसरा नंबर आपका 4 है। तो हम इसके लिए लिखेंगे लेट, लेट का मतलब होता है माना, क्यू आई या Q1 जो भी आप बोले इसे, बी द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसका मतलब क्या हुआ कि माना Q1 जो है वो रेशनल नंबर है 3 और 4 के बीच में, और किसी के सेंटर में अगर हम नंबर निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं और उसमें 2 का डिवीजन करते हैं। वेयर j इज इक्वल टू 1 to 6, तो यहाँ पे इसने लिखा वेयर j इज इक्वल टू 1 to 6। तो ये आप जो QJ या QI जो भी मान रहे हैं इसको इसने J माना है, और इसको 1 to 6 यानी कि इसको आप कभी Q1 मानेंगे, कभी Q2 मानेंगे, कभी Q3 मानेंगे, कभी Q4 मानेंगे, इसलिए दिया हुआ है। तो देयरफॉर 6 रेशनल नंबर आर एज फॉलोज। तो पहला Q1 निकालते हैं, तो 3 और 4 को ऐड करते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं। तो 3 और 4 को ऐड करने पर बनेगा 7, और 7 में 2 का डिवीजन करें तो यहाँ डिवीजन करके दिखाया नहीं है, बस ये कहा है कि 7/2 जो है वो 3 और 4 के बीच में आता है। 7/2 इज ग्रेटर देन 3 बट शॉर्टर देन 4, ये लिखा हुआ है। फिर Q2 जब निकालेंगे तो अब आपको क्या करना है, जो शॉर्टर नंबर था, शॉर्टर नंबर कौन सा था? 3, और जो अभी हमने रेशनल नंबर निकाला है 7/2 उसको इसमें ऐड करेंगे और 2 का डिवीजन करेंगे। तो 3 और 7/2 को जब ऐड करेंगे तो 13/2 आएगा। अब ये 13/2 कैसे आएगा? 9th क्लास के बच्चों को पता है कि आखिरकार एडिशन कैसे होता है, कि 2 रेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है। तो उन दोनों को ऐड करने पर 13/2 आएगा, नीचे अपॉन में 2 है। अब ये 2 इस 2 से, यानी कि 13 का जो डेनोमिनेटर है और उसके नीचे जो 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 13/4, यानी कि 13/4 सेकेंड रेशनल नंबर बन चुका है 3 और 4 का बीच में। तो हम लिख सकते हैं 13 ग्रेटर देन 13/4 ग्रेटर देन 7/2 ग्रेटर देन 4। अब हमें निकालना है अगला नंबर, तो Q3 निकालेंगे। अब Q3 निकालेंगे तो हमें 4 और 7/2 के बीच में निकाल लेते हैं, भाई 7/2 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं 4 + 7/2/2। तो 4 + 7/2 को ऐड करेंगे तो 15/2 आएगा, और नीचे 2 है। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4 और 15 आ जाएगा। इसका मतलब एक और नंबर मिल गया हमें 15/4 जो 3 और 4 के बीच में है। तो 3 ग्रेटर देन 13/4 ग्रेटर देन 7/2, और उससे ग्रेटर देन आ जाएगा 15/4 देन ग्रेटर देन 4। 4 हमें फाइंड हो चुके हैं। अब फिफ्थ हमें निकालना है, तो फिफ्थ निकालेंगे Q4। तो आप एक नंबर ले लीजिए 7/2 और एक ले लीजिए 13/4, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 और 4 के बीच में आते हैं। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उसके 2 का डिवीजन कर दीजिए। तो 7/2 और 13/4 को ऐड करके लिखेंगे तो आएगा 14 + 13/4, और नीचे आपका आ जाएगा 2। अब 14 और 13 को ऐड कर देते हैं तो 27 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4/2। अब ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 2 8 होता है, तो 27/8, यानी कि एक और नेक्स्ट नंबर हमें मालूम हो गया है 27/8। अब ये 9th क्लास के बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये 14 + 13 कहाँ से आया। भाई यहाँ पे आपने 7 और 13 और नीचे 2 और 4, तो ये 2 और 4 का एलसीएम जो बनता है वो 4 बनता है, तो 4 लिख दिया हमने। अब इस 4 में हमने इस 2 का डिवीजन किया, तो 2 का डिवीजन करेंगे तो 2 2 4 होता है, 2 होता है। अब उस 2 को अगर ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 आता है, तो ये 14 लिख दिया। प्लस अब इस 4 को इस 4 में डिवीजन करें तो 1 आता है, और उस 1 को ऊपर वाले 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 आता है। अब इन दोनों को ऐड करें तो 27 आता है। तो इस तरीके से ये 27/4 आया जो मैंने आपको बताया। अब देखिए 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड हो चुके हैं, 3 13/4, फिर 27/8, 7/2, 15/4 देन 4।
तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपके रेशनल नंबर इसके बिटवीन आ चुके हैं। आप Q5 निकालेंगे तो Q5 का मतलब वही है। अब कोई भी इनके बीच में नंबर जो आते जा रहे हैं उनको ऐड कीजिए और उसमें 2 का डिवीजन कर दीजिए। आपको चूज करना, आपको जो मन में आए वो नंबर चूज कर लीजिए। तो जैसे कि इसने चूज कर रखा है 7/2 और अगला कर लिया है 15/4। इन दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 का डिवीजन कर रखा है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2 का और 4 का। तो 2 और 4 का एलसीएम आता है 4। अब 2 का डिवीजन किया 4 में तो 2 आएगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आएगा। फिर ऐसे प्लस लगाया। अब इस 4 का इस 4 में डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आएगा। अब 15 और 14 जुड़ के ऐड करके 29 आ जाता है। 29/8 कर दिया। क्यों? क्योंकि नीचे 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा। तो एक और नेक्स्ट नंबर मालूम हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं 3 और 4 के बीच में। अब 6 नंबर निकालना है। तो 6 नंबर निकालने के लिए कोई तरीका 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। बीच में जो भी 2 नंबर आपको मिले उसको ऐड करके 2 का डिवीजन करो। जैसे कि 13/4 है और एक ले लिया 27/8। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। अब इस 8 में 4 का डिवीजन करें तो 2 आएगा और 2 को ऊपर वाले 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आएगा। फिर प्लस इस 8 का 8 में डिवीजन करें तो 1 आएगा और 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। अब 26 और 27 को ऐड करें तो 53 आ जाता है और इस 8 को नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच में है। यानी कि 3 से ग्रेटर देन 13/4 है, उससे ग्रेटर देन 53/16 है, उससे ग्रेटर देन 27/8 है, उससे ग्रेटर देन 7/2, उससे 29/8 और उससे 15/4। तो देखिए आपका आंसर हो सकता है इसी से डिफरेंट आ जाए जब आप निकालने बैठो। क्यों? रीजन सिंपल सा एक है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप जब कभी भी रेशनल नंबर निकालते तो कोई जरूरी नहीं है कि जो इसमें आंसर है वही आंसर आपका हो। आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और इस क्वेश्चन को 8 क्लास में हम सीख भी चुके हैं करने के लिए। तो ये मैंने रिमाइंड करवा दिया आपको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसको आपको करना है। तो यहाँ पे 10 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 7/2, 13/4, 15/4, 27/8, 29/8 एंड 53/16। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो वैसे तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं कि सिंस वी नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स देयरफॉर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। देखो सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई नंबर का डेनोमिनेटर अगर सेम आ जाए, जैसे इसका डेनोमिनेटर 5 है, इसका भी डेनोमिनेटर 5 है, तो उसके रेशनल नंबर हम जब निकालते हैं बीच में से, उनके बीच के रेशनल नंबर निकालते हैं तो बड़े आसानी से निकल जाता है। कैसे? कि हम उसको बस हमें उसको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से। कैसे मल्टीप्लाई करना है? जैसे 3/5 है, इसको ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 3 जा 18 हो गया और 6 5 जा 30 हो गया। ऐसे ही 4/5 को भी हमने क्या किया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। क्यों? क्योंकि जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, और सेम है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का डेनोमिनेटर ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। तो इसमें भी 30 आ गया, इसमें भी 30 आ गया। अब ऊपर के नंबर जो 18 और 24 है उनके बीच के रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो 18 के बाद 19 आता है, फिर 20 आता है, फिर 21, फिर 22, फिर 23। तो ये नंबर हमें चाहिए। अगर इसमें हम पर्याप्त नहीं होते, इसमें हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तो हम 6/6 से जब मल्टीप्लाई किया तो उसकी जगह 7/7 से मल्टीप्लाई कर देते या 8/8 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे आंसर में आ गया therefore 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, 19/13, 20/13, 21/13, 22/13 एंड 23/30। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे आगे आपको पूछा गया है ट्रू फॉल्स का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी बताना है कि आपका आंसर ये क्यों है। तो यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर कोई नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो यहाँ पे जवाब आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि देखिए जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8, और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6।
तो इसका मतलब होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो इसलिए एवरी रेशनल नंबर जो एवरी आपका नेचुरल नंबर होगा उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। अब इसमें आगे चल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि कोई भी इंटीजर होगा वो आपका होल नंबर कहलाएगा। तो वो होल नंबर कैसे कहलाएगा कि इंटीजर आते हैं तो इंटीजर में आपका नेगेटिव भी आता है, फिर उसका पॉजिटिव नंबर भी आता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की हम बात करें तो होल नंबर के अंदर वो नेगेटिव नंबर नहीं होते। जैसे कि आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 8 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से आपने नंबर लिखे। तो ये जो नंबर आप लिख रहे हैं तो ये होल नंबर के अंदर तो नहीं होते। अब ये होल नंबर के अंदर अगर ये नंबर नहीं होते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो आपके कलेक्शन होता है होल नंबर्स का, इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है वो होल नंबर में होता है, क्योंकि इसने कहा कि एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर में होते हैं। तो होल नंबर में नहीं होते क्योंकि होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो माइनस के नंबर कहाँ होते हैं, उसमें माइनस के नंबर होते ही नहीं है। तो इसलिए माइनस के नंबर उसमें नहीं होते, तो हम ये कहेंगे फॉल्स होगा ये। उसके लिए जवाब होगा सिंस नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, कि नेगेटिव इंटीजर्स वो जो है वो आर नॉट होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं कहलाते, इसलिए इंटीजर्स को हम क्या नहीं बोल सकते, होल नंबर्स नहीं बोल सकते। फिर आगे कहा जाता है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि हर रेशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर आता है। तो ये भी फॉल्स आएगा भाई, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब p और q इंटीजर से बिलोंग करेंगे तो सिंपल सी बात है कोई भी p या q कोई भी है वो नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, और होल नंबर में नेगेटिव फॉर्म आती ही नहीं है। तो इसलिए साफ और स्पष्ट बात है कि जो रेशनल नंबर होगा वो होल नंबर बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जवाब है रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड q डज नॉट डिवाइड p कंप्लीटली, दैट आर नॉट होल नंबर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है, पहले जो 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि होमवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन है उसको आपको करना है। तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ गया आपका, फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इनको हम देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फिर इसके सॉल्यूशन आपको दिखा रखा है, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे सॉल्व हुआ है। 6 रेशनल नंबर इसमें फाइंड किया, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। पूरे 6 नंबर इसमें आ रखे हैं और इस 6 नंबर्स को आपको सोल्व करना है, ये इसके 6 रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो इसका तरीका बता रखा कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन करना होमवर्क में। फिर उसके बाद में आपको तीसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बताना है, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो इसको सोल्व करना है और इसके रीजन मैंने आपको बता दिए। तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ मैथ का, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे इससे आगे का जो भी हमारा टॉपिक होगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। और अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, पूछ लेना है, समझ लेना है कि आखिरकार ये कैसे होगा। ये ना हो कि फिर आपको कोई दिक्कत हो और फिर आप पूछो ना, फिर जाके कहोगे समझ में नहीं आया पेपर के समय। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके बाय।